इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। अभी के हिसाब से देखें तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थोड़े कम मात्रा में दिख रहे होंगे, मगर आने वाले 3-4 साल में इनकी संख्या आज से कई गुना बढ़ चुकी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए जनता और सरकार दोनों ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ रुख कर रही हैं। साथ ही साथ सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ज्यादा खरीद के लिए उसकी सब्सिडी की योजना भी बना रही है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट यानी उसकी बैटरी के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि यही वो कंपोनेंट है जो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अलग करेगा, जिसे हम लिथियम आयन बैटरी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लिथियम आयन बैटरी क्या है और आखिर ये कैसे काम करती है। इसी सब का जवाब है ये वीडियो। Factified. Facts on your face. सबसे पहले समझते हैं कि क्या है ये लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी बेसिकली वही बैटरी है जिसे आप और हम अपने मोबाइल या लैपटॉप में इस्तेमाल करते हैं। असल में ये एक रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से चार्ज कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि मोबाइल और लैपटॉप वाली बैटरी को कार में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका पहला कारण है लाइट वेट। लिथियम आयन बैटरी बहुत हल्की होती है, जिसके कारण व्हीकल्स का वेट कम हो जाता है और गाड़ी को खींचने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत भी नहीं होती। दूसरा, हाई बैकअप पावर। लिथियम आयन बैटरी की बैकअप पावर बहुत ज्यादा होती है और ये अपने अंदर बहुत ज्यादा पावर को स्टोर कर सकती है, जिससे किसी भी व्हीकल को लंबी दूरी तक चलाया जा सके। तीसरा, लाइफ लॉन्ग होना। और बैटरीज के मुकाबले इसकी लाइफ लंबी होती है और ये इजीली चार्ज और डिस्चार्ज भी हो जाती है। इसे आप सैकड़ों बार चार्ज और रिचार्ज कर सकते हैं। अब आता है यहाँ अगला सवाल कि आखिर इस लिथियम आयन बैटरी को बनाया कैसे जाता है। तो इस बैटरी को लिथियम और निकल मेटल की मदद से बनाया जाता है। लिथियम जो कि एक केमिकल एलिमेंट है जिसे सबसे हल्के मेटल की लिस्ट में रखा गया है। ये मेटल होने के बावजूद भी आसानी से चाकू या किसी धारदार चीज से कट सकता है और बैटरी बनाने में इसे यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत हल्का होता है और इसे आसानी से चार्ज या डिस्चार्ज किया जा सकता है। निकल मेटल। निकिल भी एक केमिकल मेटल है जो कि सफेद चमकीले रंग का होता है, जिसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी को असेंबल या कहें तो जोड़ने के काम में लाया जाता है। इसी निकिल की पतली स्ट्रिप की मदद से बैटरीज को ज्वाइंट किया जाता है। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये किस चीज से बनता है। अब आइए आपको समझाते हैं कि ये काम कैसे करता है। लिथियम आयन बैटरी हल्की और हाई पावर बैकअप होने के कारण इसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज किया जाता है। इसे इलेक्ट्रिक कार के बेसमेंट यानी निचले हिस्से में बिछाया जाता है, जिससे कार का बैलेंस बना रहे और बूट स्पेस ज्यादा बन जाए। इन सभी बैटरी को बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि अगर इससे कनेक्ट नहीं किया गया तो बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज करने में प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम ये होगी कि जो बैटरी मोटर के पास होगी वो जल्दी खत्म हो जाएगी और जब चार्जिंग शुरू होगी तो जिस बैटरी में थोड़ा पावर बचा रहेगा वो जल्दी चार्ज हो जाएगा और ऐसे में बैटरीज में कोऑर्डिनेशन नहीं रह जाएगा। यहीं पर काम आता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो इन सभी बैटरीज को सुचारू रूप से काम करवाता है और एक समान रूप से बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करता है। अब बैटरी के फुल चार्ज होने के बाद ये व्हीकल्स को पावर प्रोवाइड करती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बैटरी सीधा मोटर को पावर प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि पहले जनरेटर को ये बैटरी डीसी करंट देती है, फिर जनरेटर डीसी को एसी करंट में बदल देता है और ये बदला हुआ एसी करंट ही मोटर को पावर प्रोवाइड करता है। और यहीं पर रीजनरेटिंग यानी चार्जिंग समझ ले तो उसमें यही जनरेटर एसी को डीसी में चेंज कर देता है, जिससे बैटरी दोबारा चार्ज होने लगती है। देखा जाए तो लिथियम आयन बैटरी का रोल एक पावर बैंक के रूप में होता है, जिसकी पावर का यूज अपने ईवी में हम कर सकते हैं और डिस्चार्ज होने पर चार्ज करके दोबारा लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। जितना ज्यादा kWh यानी किलोवाट घंटे की बैटरी होगी, उसका पावर बैकअप उतना ही ज्यादा होगा और यूवी उतनी ही ज्यादा लंबी रेंज देगी। लिथियम आयन बैटरी की कीमत की बात करें तो ये बेहद ज्यादा होती है। इन बैटरीज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन्हें ज्यादा सर्विसिंग की जरूरत नहीं पड़ती और इनकी लाइफ की बात करें तो इनकी बैटरी की लाइफ 4 से 6 साल तक की हो सकती है। अगर बैटरी के अंदर की बात करें तो इसमें मेनली इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर, ये 3 चीजें होती है। इलेक्ट्रोड लिथियम को स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लिथियम आयंस को इलेक्ट्रोड के बीच ले जाता है, सेपरेटर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को नेगेटिव इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आने से रोकता है
इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एनर्जी बैटरी सेल से तब निकलती है जब लिथियम आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड या एनोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड में सर्कुलेट होते हैं। जब सेल चार्ज हो रहा होता है तो वो आयन कैथोड से एनोड तक ऑपोजिट डायरेक्शन में सर्कुलेट होते हैं। इस तरह बैटरी के अंदर दो तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये बैटरी कैसे काम करती है और क्यों इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आज के समय में कुछ टेस्टिंग के दौरान ये भी देखा गया है कि इन बैटरीज में आग लगने का खतरा रहता है। लिथियम आयन बैटरी चाहे वो कारों या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उपयोग की जाती है, अगर गलत तरीके से बनी या डैमेज हो गई, या अगर बैटरी ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर सही तरीके से डिजाइन नहीं किया गया तो इनसे आग लग सकती है, जो कि बेहद खतरनाक भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक कार्स में लिथियम आयन बैटरी की बड़ी कमजोरी कार्बनिक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग है, जो हाई टेम्परेचर पर काम करते टाइम अनस्टेबल और ज्वलनशील यानी फ्लेमेबल होते हैं, जिससे हल्का सा बाहरी फोर्स आग लगाने के लिए काफी होता है। फरवरी में दक्षिण कोरिया के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि LGES के चाइनीज फैक्ट्री में बनी कुछ बैटरी सेल्स में कमी पाई गई थी और इनका Hyundai मोटर्स की इलेक्ट्रिक कारों में इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद उन सभी कार्स को वापस बुला लिया गया। Hyundai की रिकॉल की कॉस्ट लगभग $854 मिलियन है। वर्तमान में इलेक्ट्रिक कार्स में उपयोग की जाने वाली सभी 3 टाइप की लिथियम आयन बैटरी सिलेंड्रिकल यानी सिलेंडर के आकार की, या प्रिज्मेट्रिक यानी प्रिज्म शेप की, या फिर पाउच टाइप की होती है, जिसमें ओरिजिनली वर्किंग कैपेसिटी में सब समान है, लेकिन हर एक के फायदे और नुकसान हैं। सिलेंड्रिकल और प्रिज्मेटिक बैटरी को सॉलिड एलिमेंट में रखा जाता है, जबकि पाउच टाइप में सीलबंद फ्लेक्सिबल फॉइल का उपयोग करते हैं और पतली मेटल की थैलियों की मदद से प्रोटेक्टेड होते हैं। सिलेंड्रिकल और प्रिज्मेटिक सेल्स की तुलना में पाउच टाइप की बैटरी सेल्स हल्के और पतले सेल स्ट्रक्चर में होती है। इसी कारण ये दुर्घटनाओं में सबसे अधिक असुरक्षित है, जिससे आग का अधिक खतरा होता है। पाउच सेल्स का उपयोग अब तक कंपनियां अपने व्हीकल्स में कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने आगे के इस खतरे को देखते हुए उसे प्रिज्मेटिक से रिप्लेस कर रखा है। अगर लिथियम आयन में खतरा इतना है तो हमारे पास दूसरे सोल्यूशन क्या है? तो आपको बताऊं कि चीन की BYD को जैसी कंपनियां EV बैटरी सेल का प्रोडक्शन करती हैं, जो लिथियम आयन फॉस्फेट कैथोड का उपयोग करती हैं, जिनमें आग लगने की संभावना कम होती है, लेकिन स्टैंडर्ड सेल के रूप में ये उतनी एनर्जी स्टोर करने में सक्षम नहीं होती हैं। चीनी बैटरी निर्माता CATL ने कुछ समय पहले एक सोडियम आयन बैटरी को भी पेश किया था, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट या निकेल शामिल नहीं है। इसके अलावा टोयोटा मोटर्स कॉर्प सहित कई कंपनियां सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट्स वाली बैटरी सेल भी डेवलप कर रही हैं, जो ओवरहीटिंग और आग के जोखिमों को कम कर सकती हैं, लेकिन इसको लाने में 3 से 5 साल का समय लग सकता है। तब तक हमारे पास लिथियम आयन को ही और बेहतर करके इस्तेमाल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे लोगों तक आम हो सकता है? आप हमें अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।